अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप हमारा एक इनोवेटिव सेशन देख रहे हैं अबाउट रियल स्टेट कि हमारे पास गेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि रियल स्टेट के पायनियर्स में से हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी को बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं उनकी सेल को, और उनके सीईओज़ हैं ऑफिस के, जिसमें से हमारे पास अली भाई हैं, सरमद भाई हैं, काशिफ भाई हैं, शिराज भाई हैं और आमिर भाई हैं। इनसे हम इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे अबाउट रियल स्टेट और इनके आने वाले फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं रियल स्टेट को और क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आने वाले 6 मंथ्स में आप रियल स्टेट को। इनके बारे में सवाल करेंगे और पूछेंगे कि इनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है और फ्यूचर में आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर प्रॉफिटेबल गेन हो सकता है। तो आमिर भाई, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि हम एक्चुअली स्मार्ट सिटी को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, और स्मार्ट सिटी एक्चुअली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपके मुताबिक, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर मैं इसको कोरिलेट करूँगा, पहले हमारे पास हैंडसेट्स होते थे, सिंपल हैंडसेट, उसके बाद हम कहना शुरू कर दिए अब स्मार्ट हैंडसेट आ गए। तो ये हैंडसेट्स को अगर हम देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो ये क्या चीज़ दोनों में थी कि इसको एक को स्मार्ट बना दिए, एक को कन्वेंशनल बना दिया। वो दोनों में ये था कि आपकी यूटिलिटी जो थी, थोड़े रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर रहे थे स्मार्टफोन के थ्रू। यही कॉन्सेप्ट है स्मार्ट लिविंग के ऊपर भी, मतलब स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बड़े स्केयर है, स्केरसिटी है उनकी, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे वो कूप अप कर सकें, तो वो अवेलेबिलिटी करवा के दे रही होती है। जैसे कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, ऐसे तरीके से कि आपके पास कम्युनिटी बिल्कुल इन्हेंस हो रही है, इवन देन आपके पास वो उसको जितनी एक्सपेंड करती जा रही है वो सस्टेन करती जाएगी। तो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने को आउटपुट उसकी, यस, उसको ये कह रहे हैं। इन अगर मैं इसको वो करूँ, अगर हम चले जाएँ इसमें हर एरिया के अंदर चले जाएँ तो उसकी डिवीज़न हो सकती है। जैसे गार्बेज कलेक्शन है, वाटर के लिए अगर आप उसकी है, रिसाइकलिंग उसकी है, फिल्ट्रेशन के लिए है। अगर आप और उसके लिए कम्युनिटी से बाहर आपको जाने के लिए कम्यूट नहीं करना पड़ रहा, तो आप अपने रिसोर्सेज उसके अंदर सारे असेंबल कर रहे हैं। तो उसके अंदर फिर अगर डिवाइड करते जाएँ तो सो ऑन सो फोर्थ आके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लाइटिंग है, स्मार्ट पार्किंग है, ये सारी चीज़ें। काशिफ, आप मुझे बताएं कि स्मार्ट सिटी पाकिस्तान में कितनी एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त? पहला स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से लॉन्च किया था हबीब रफीक ने इस्लामाबाद में, और वो पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी था, दुनिया का 23वां स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की सर्टिफिकेशन सुरबाना जोरोंग करती है, जो कि सिंगापुर बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है, इंटरनेशनल जो ना वो फर्म है। इसमें स्मार्ट सिटी जस्ट आप नाम रखने से स्मार्ट नहीं होता, उसकी जो ना वो 20 के करीब जो ना रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह अभी थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया कि गार्बेज कलेक्शन से लेकर आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपका एंट्रेंस और एग्जिट जो ना सोसाइटी के अंदर, फिर इसको सस्टेनेबल करना, फिर वर्क एंड लिविंग टुगेदर का जो ना कंसेप्ट, फिर आपके ऊपर जो ना वो इसमें आईटी अनेबल्ड सर्विसेज देना, आपकी सीवरेज का जो निज़ाम है उसको जो ना वो आप जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंट्रोल करना, आपकी स्ट्रीट लाइट्स का जो निज़ाम है उसको जो ना वो आप स्मार्ट तरीके से जो ना वो कंट्रोल करना। तो 20 प्लस जो ना इसमें पैरामीटर्स है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, तो फिर आप सर्टिफाई होते हैं कि आप स्मार्ट सिटी बन गए हैं। तो दुनिया में 22 पहले बने हैं और 23वां जो है ना वो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ना वो हबीब रफीक ने इस्लामाबाद में शुरू किया है, जो कि अपने एक एडवांस स्टेज पे जो ना वो है, और दैट इज़ द फर्स्ट सर्टिफाइड स्मार्ट सिटी इन पाकिस्तान। इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से जो ना वो शुरू हुआ है, और ये लाहौर में बना है। लाहौर में और पूरे रीजन में, आप पंजाब को अगर आप पूरे प्रोविंस का काउंट करें तो पूरे प्रोविंस में एक ही स्मार्ट सिटी है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। इट इज़ इन द मेकिंग अगेन। ये इसको सरबाना जोरोंग जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है वो उसको डिज़ाइन कर रही है, और एग्जीक्यूशन में भी सरबाना जोरोंग का जो है ना वो पूरा इसमें किरदार है। तो पाकिस्तान में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो है ना वो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस करवाया, और अब वो उसको एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से डिलीवरी के प्रोसेस तक पहुँचा दिया है। काश भाई, लोगों को नॉर्मल सोसाइटी से हट के स्मार्ट सिटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? आप क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में?
देखिए स्मार्ट सिटी जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग है। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करना है तो आपको डिफरेंट नॉर्मल सोसाइटीज़ या नॉर्मल जो एरियाज़ हैं वहाँ से निकल के बाहर आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे जगह CCTV कैमराज होंगे, प्रॉपर जो सर्वेलेंस होगी, तो अगर इस तरह की सोसाइटी में आप आएंगे। उसके अलावा जो है आपका इसको जो है ग्रीनरी ज़्यादा इसमें रखी जा रही है, ठीक है, तो आपको पोल्यूशन को भी केटर कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह जो है ट्रैफिक और बाकी चीज़ों को भी प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में आपको यही फ़ायदा है ना कि स्मार्ट लिविंग है, आपको हर चीज़ सोसाइटी प्रोवाइड करेगी, तो सिक्योर्ड भी है और हर तरह से आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इसलिए आपको बेहतर है कि ऐसी जगह पे आएँ बजाय इसके किसी जो है वो विलेज एरिया या जिस तरह जो है नॉर्मल सोसाइटी है वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, डिलीवर भी नहीं होती प्रॉपर्ली। तो इसलिए रिकमेंड करेंगे कि जो है स्मार्ट सिटी की तरफ आएँ और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और कल रिहाइश भी आप रखें यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए बातें तो आगे चली गई हैं, पानी बिजली गैस से आगे चीज़ें चली गई हैं। कश्मीर आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? मैं ये आपकी ही ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह मल्टी प्रोजेक्ट का जो ना वो एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी, अगर हम पूरे लाहौर के एरिया को देखें तो बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाहौर, और ये एक्सपेंड हो रहा है। और लाहौर का जो नया मास्टर प्लान आया है जो 2050 तक लाहौर की जो ज़रूरियात है उसको जो ना वो कैटर करता है। तो ईस्टर्न लाहौर में और नॉर्दर्न लाहौर में उन्होंने ख़ास तौर पे फोकस किया लाहौर के नए मास्टर प्लान में कि हम सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना वो हम इस एरिया में लेके जा रहे हैं जहाँ जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी बना हुआ है। क्या आप समझते हैं कि अगले कोई 1 साल में या 2 साल में ख़ास तौर पे लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर के रहायशियों के लिए और जो इर्द गिर्द के जो शहर जो लाहौर को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से लोग सुबह से आके सुबह लाहौर में आते हैं और शाम को अपना काम करके वापस चले जाते हैं, उन लोगों के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लॉट लेना, वहाँ अपनी रहाइश क्रिएट करना या वहाँ अपना बिजनेस जो है ना वो इस्टेब्लिश करना, वो कैसा उसको जो है ना वो फिजिबिलिटी कैसी रहती है उसके लिए? अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी सिटी को सस्टेनेबिलिटी के लिए ना वाटर रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हबीब रफ़ीक ने ये जो साइट सेलेक्ट की है ना, इसका वाटर रिसोर्सेज बड़ी अच्छी लेवल के ऊपर मौजूद है। आप 40 फीट के नीचे जाते हैं, आपको मीठा पानी मुयसर होता है। फिर ये एंट्रेंस के ऊपर है, लाहौर के मेन एंट्रेंस के ऊपर है, GT रोड से कनेक्ट है, मोटरवे से कनेक्टेड है। अगर हम इसका बाकी सोसाइटी से कंपैरिजन करें तो देखिए एक साइड पे हमारा DHA फेज़ 9 है जो कि ऑलमोस्ट पोजेशन के ऊपर जा रहा है, खड़ा हुआ है, और वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 2015 में। वहाँ पे इस वक्त 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट 1 करोड़ रुपये को टच कर रहा है। और ये अगर आप इसकी स्मार्ट सिटी की बात करें तो पोजेशनेबल प्लॉट अभी जस्ट 50 लाख रुपीज़ का है। वहाँ पे फेज़ 9 में 2.5 से 3 करोड़ रुपये का कनाल का प्लॉट है। अगर आप यहाँ पे जो हमारा ओवरसीज़ 1 एग्जेक्टिव 1 में जो इस वक्त रेट चल रहे हैं ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख का कनाल चल रहा है विद इंस्टॉलमेंट पर्पसेस। तो बाकी लाहौर से अगर आप कंपैरिजन करें इसको तो लेक सिटी के भी हवाले से इसका बहुत अच्छा रेट वाइज बहुत बेहतर है। लेक सिटी में बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चलेगी। हमें इन फ्यूचर हम इसको देख रहे हैं कि जैसे कि रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी आ रही है, GT रोड से भी कनेक्टिविटी इसके ऊपर आ रही है, तो इसी तरह इसका ग्रेजुअली स्लो एंड ग्रेजुअली इसका रेट बहुत तेज़ी के ऊपर पीक करता जाएगा। तो ये राइट टाइम है, राइट लोकेशन के ऊपर अगर आप इसमें अपने जो क्लाइंट्स जो हैं वो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अली भाई, आप रिप्रेजेंट करते हैं AKT स्टेट एंड बिल्डर्स को। यहाँ जहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन है, इसके साथ साथ जो बड़े शहर हैं वहाँ की बहुत सिग्निफिकेंट आबादी ओवरसीज़ जो ना मुल्कों में जो ना वो सेटल्ड है। आप देख रहे हैं गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहुद्दीन, सियालकोट, नारोवाल की एक सिग्निफिकेंट, जेहलम की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है ना वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सेटल्ड है। और फिर वहाँ से वो अपना रेवेन्यू भेजते हैं और वो रेवेन्यू रियल स्टेट में जो ना आके इन्वेस्ट होता है। और जब रियल स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या अट्रैक्शन है, और वो लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन को जो है ना वो कितना पसंद करते हैं, और उनको कितना गेन जो ना इधर हो रहा है जब अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो है ना वो इसको देखें तो? कश्मीर अमूमन हमने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी DHA और बैरिया के अलावा इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन इधर हबीब रफ़ीक की क्रेडिबिलिटी की वजह से, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया उन्होंने, जिसका उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिला है।
और वो आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा गेन बढ़ते जाएंगे। आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये अट्रैक्शन जो है ना वो कायम रहेगी लाहौर स्मार्ट सिटी में? ये बढ़ती जाएगी फ्यूचर में ना, जैसे जैसे एक्सेस ओपन होती जाएंगी उसी तरह इसमें प्राइसेस भी शूट करती जाएंगी। छोटा सा एक ऐड करूँ, जिस तरह सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओवरसीज़ के लिए जब बात करते हैं तो बैरिया और DHA की क्यों बात की जा रही होती है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उधर से मिल रही होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ये वाली सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो कैपिटल ने भी अपने डिलीवरी की वजह से दी है लोगों के अंदर, जो कि जिसने ओवरसीज़ उनका फिर ट्रस्ट मिल गया। सरमद भाई, मैं आपने जो है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स में जो हबीब रफ़ीक के दोनों स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके साथ एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम जो है ना आपने स्पेंड किया है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का आपका बड़ा तजर्बा है और आप उसको फिंगर टिप्स पे जो है ना वो सारी चीज़ों को देखते हैं और आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ आपने परचेज करवा के उसको प्रॉफिट्स में भी जो है ना कन्वर्ट करवाया है। तो अगर आप देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या है और सब आप क्या समझते हैं कि जब आप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या है? क्या रेजिडेंशियल प्लॉट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं? क्या कमर्शियल प्लॉट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ख़ास तौर पे जिनका बजट जो है ना वो थोड़ा होता है? कैपिटल और जो लाहौर का मेजर डिफरेंस है वो पॉसिबली एरिया वाइज है। एरिया वाइज कैपिटल एक जाइगेंटिक प्रोजेक्ट है, लाहौर शायद मैग्नीट्यूड में उससे बहुत कम है फॉर द टाइम बीइंग, और जो एक्सपेंड करता जाएगा। कैपिटल का लैंडस्केप या जो एरिया है वो काफ़ी डिफरेंट है। लाहौर जो है तो पंजाब साइड पे जो प्लेन सी लैंड होती है उसके ऊपर सारी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको जो स्मार्ट सिटी वहाँ बन रही है। अच्छा, जो दोनों में मेजर डिफरेंस है वो तो यहाँ आ गया। कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मैनेजमेंट सेम है, डिज़ाइनर सेम है, डेवलपर सेम है, और बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी मोर लेस सेम ही है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा, जहाँ तक लाहौर स्मार्ट सिटी की बात रही कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहतर और क्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़, ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, हम लोग उस रिसेशन के टाइम में किसी भी चीज़ में हम लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक वो 2.5 मरला का कमर्शियल है या 6 मरला का कमर्शियल है या 3.5 मरला की छोटी प्रोडक्ट है या कोई भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं या कनाल के प्लॉट्स हैं, सारे के सारे विद टाइम अप्रिशिएट करने ही करने हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो बिला झिझक या बिला बेधड़क हो के बंदा जितने भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये राइट टाइम है, क्योंकि रिसेशन जब ये ख़त्म होगा पॉलिटिकल सिचुएशन फर्दर इंप्रूव होगी और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। हमने पिछले 2-3-4 दिनों से नोटिस किया कि डॉलर की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, बाकी मामला भी सेटल हो रहे हैं। तो इवेंचुअली ये चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो वो लोग पछताएंगे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं की होगी। काशिफ भाई, मैं इसमें ना आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहूँगा कि कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने हर एरिए को कैप्चर करने के लिए एक नई प्रोडक्ट मुतारिफ करवाई जो कि 3.5 मरला की थी, और इसके ऊपर इन्होंने नई एक पॉलिसी दी है जो बाकी डेवलपर्स के हट के है वो पॉलिसी। आप उस पॉलिसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए? लाहौर स्मार्ट सिटी जब कोई फाइल लॉन्च करता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, 3 साल की किस्तों पे लॉन्च करता है, लेकिन कहता है कि यार ये फ़ाइल नहीं है, ये प्लॉट है, हम आपको प्लॉट दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं किस्तों पे दे रहे हैं। इसी तरह जो 3.5 मरला का हामनी पार्क रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो ना लॉन्च किए हैं, आज तक पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर आप प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दें। हामनी पार्क एक वाहद प्रोडक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, एक एक्सक्लूसिव ब्लॉक है जिसके 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। ये विद इन 3 मंथ्स बैलेट होने जा रहे हैं और ये एक बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है और ये एक बड़ा ह्यूज एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू है कि एक बड़ा एक मुश्किल ट्रेंड है जो बाकी डेवलपर को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में ये जो है ना वो ये पॉसिबल होने जा रहा है कि इसकी बैलेटिंग इंशाल्लाह 2 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक जो है ना इसको बैलेटिंग में शामिल किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 30% डाउन पेमेंट पे है कि आपने जस्ट एक किस्त एक्स्ट्रा देनी है और आप जो है ना वो प्लॉट का नंबर ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक जो है ना वो पॉलिसी है, और वो लोग जो थोड़ा बजट रखते हैं उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल खरीदें
और साथ ही आप इसको प्लॉट में कन्वर्ट करा दें। कैलाल का मैंने देखा है कि हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है नई चीज़ों को लेके आने में, मार्केट को अपडेट करने में। आमिर भाई, एक क्वेश्चन है जो क्लाइंट का रेस होता है कि काफ़ी हद तक तो हमारे ज़्यादातर जो फाइल्स थी वो फर्स्ट बैलेट में हो गई, उनको प्लॉट्स नंबर लग गए। अब सेकंड बैलेट भी गुजर गई, उनकी भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल गई और उनको प्लॉट नंबर लग गए। अब जो रिमेनिंग फाइल्स हैं क्लाइंट्स के बाद, वो उनका क्या फ्यूचर है, आप इस बारे में बताएं। अगर हम अगेन रिसेंट पास्ट में देखते हैं तो बैलेटिंग अगेन जिस तरह बात हो रही थी कि हम फाइल नहीं, हम प्लॉट बेचते हैं। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि एक नॉर्मल सोसाइटी का क्राइटेरिया जो होता है, जो 50, 60, 70% आप जमा कराते हैं, दैन फिर आप जाके प्लॉट के लिए आ लेते हैं। इधर हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद बहुत नॉमिनल पेमेंट्स के ऊपर आपको ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं कि आप आके प्लॉट्स अपनी मर्ज़ी का पिक कर लें या फिर बैलेटिंग में शामिल हो जाएं। उसमें हमेशा जो बैलेटिंग का क्राइटेरिया होता है उसका बार हमेशा नीचे रखा जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोगों के अकोमोडेट किया जाए, और जो कि एक इंडिकेशन है कि इनके पास ओवर सेलिंग नहीं है। जितना ये लोग बेच रहे हैं इनके पास वहाँ जगह है। तो ये मैसेज बड़ा अच्छा जा रहा होता है कि हर दफ़ा इनवाइट करें कि आपका बार नीचे है, कम से कम पेमेंट में आप अपनी लोकेशन आप आके सिलेक्ट करें, आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो अगर ये रीसेंट अनाउंसमेंट्स पे अगर हम देखते हैं 2.6 मरला, 2.66 मरला, 6 मरला और 3.5 मरला, इतने से पीरियड के अंदर अगर वो ऑफ़र करने जा रहे हैं तो आप इसी को बेंचमार्क करके अगर हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट ओवर हैं थर्ड बैलेटिंग के लिए, उन्होंने डेट भी अभी अनाउंस कर दी है कि आप नवंबर के लिए थर्ड बैलेटिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले सकते हैं। तो अगेन वो वाला पीरियड ये लोग इतना इंक्रीज़ ही नहीं करने देते कि जहां हम कहेंगे कि अच्छा अब अगला क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। आपको हर 2 से 3 महीने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप सर्टेन अमाउंट पे करें और उसका प्लॉट बन जाए, तो विच इज़ वेरी इंकरेजिंग समथिंग। अच्छा आकाश भाई, इधर डिस्कशन चल रही है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो डिफरेंस मेन स्मार्ट सिटी में किसी और कम्युनिटी में ये है कि हम लोग स्मार्ट सिटी में सिर्फ प्लॉट्स नहीं बेच रहे, हम लोग एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। हम लोग प्लॉट्स उसका पार्ट हैं जो भी हैं, ठीक है, एक इस तरह की हम लोग लाइफस्टाइल बेच रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक है। आपके इस बारे में क्या कहना है, क्या ख्याल है? जो स्मार्ट लाइफस्टाइल है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रहा है। लोगों को इसकी जो है ना वो अभी पता ही नहीं है कि स्मार्ट लाइफस्टाइल होता क्या है। लोगों ने एक ट्रेडिशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो देखे हुए हैं, उनमें DHA और बहरिया इसलिए मशहूर हुए थे कि वहाँ ज़रा मेंटेनेंस अच्छी है और वहाँ जो ना वो प्लॉट की सिक्योरिटी अच्छी है ना, आपकी लिविंग की भी सिक्योरिटी अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर है। लेकिन स्मार्ट लिविंग फर्स्ट टाइम जो है ना वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में जो है ना वो पॉसिबल होने जा रही है। अब सीइंग इज़ बिलीविंग, आई ऑलवेज से कि जब आपको पता चलेगा कि यार इतनी थोड़ी अमाउंट के साथ आप इतनी शानदार जो है ना वो एक लाइफस्टाइल जो है ना वो लेने जा रहे हैं, तो तब आपको एहसास होगा कि यार 18 लाख में 5 मरले के प्लाट हम जो है ना वो 10-10 क्यों नहीं हमने लिए, या 1 कनाल के 55 लाख के प्लाट हमने सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के क्यों नहीं लिए। क्योंकि यहाँ जो गेन है, यहाँ जो लाइफस्टाइल है, यहाँ जो सिक्योरिटी है, यहाँ जो मेंटेनेंस है, यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, they are going to outclass any other housing project in Pakistan. कैपिटल स्मार्ट सिटी सिर्फ ये नहीं कि वो प्रॉफिट गेन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस एरिया के अंदर भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे? 2-3 चीज़ें जो मेरे लिए बहुत की पॉइंट्स हैं और मैं बहुत इम्प्रेस भी होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये वाकई में ना ये चीज़ें शायद रेवोल्यूशनाइज़ करने लगी हैं बहुत सारी चीज़ों को। हम लोग अक्सर पिछली बार भी इवेंट में बैठे तो मलिक असलम साहब ने डिस्कस किया था और सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट था। एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्सेप्ट 1000 बंदों को प्लग एंड प्ले मिल रहा है इस्लामाबाद में, 1000 बंदों को मिल रहा है लाहौर में, और 1000 बंदों में से आप सिर्फ एज्यूम करें कि 2-3 बंदे इस तरह की IT कंपनी स्टार्ट कर देते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री, ठीक है। तो हाउ कूल इज़ दैट, मतलब कि आप बेसिकली CSR या उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लेके चल रहे हो और इस लेवल पे चल रहे हो और इस मेगा लेवल पे चल रहे हो। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में शायद सिर्फ अरफा टावर है जिसमें आपको IT ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उसका वेटिंग टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 7 साल है। इफ़ यू अप्लाई देयर तो यू हैव टू वेट 7 years टू गेट देयर।
ठीक है। तो एक बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। इसके अलावा जो स्मार्ट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑन बोर्ड ऑलरेडी हैं और कुछ आ जाएंगी, ठीक है। और उस वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे और अल्टीमेटली क्या क्या चेंज लाएंगे और किस तरह पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आप CSR की बात की है, और देखिए एक एस्पेक्ट और भी है। पाकिस्तान में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पहले सबसे गेट बनाते हैं और फिर आगे कुछ नहीं बनाते, ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ इन्होंने पहले आपके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी कर दी, स्कूल की बिल्डिंग जो है ना वो आपको बिल्कुल तैयार कर वो भी खड़ी कर दी। अच्छा, कॉलेज और स्कूल जो है ना वो लोग वो भी कोई बनाता होगा, डेवलपर बना लेते हैं वो भी। ये स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी मैंने नहीं आज तक देखी किसी भी गवर्नमेंट सतह पे। आपको जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसकी केयर के जो ना वो इंतजाम देखे हैं प्राइवेट सतह पे, और वो भी एक आपकी सोसाइटी की अभी लिविंग आबाद नहीं हुई, लेकिन आप स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी पहले ही जो ना वो बना रहे हैं। तो दिस इज़ CSR की आप समझ लें कि एक पीक है कि आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए आप इंतजाम पहले करें। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन ओबियसली ऑल ओवर लाहौर, फ्राम द एरिया एंड फ्राम द एडजॉइनिंग सिटीज़, और वहाँ से उनको लाया जाएगा, यहाँ उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, और ओबियसली उनको ड्रॉप भी जो ना बड़े सिक्योर और रिस्पेक्टेबल तरीके से किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी में स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी बनाई जा रही है, ये एक प्राइवेट सेक्टर में खुद एक मिसाल बन जाएगी। कश्मीर इस पॉइंट के साथ मुझे एक पॉइंट माइंड में क्लिक करता है कि एक वक्त था कि बहरिया लोग बहुत ज़्यादा जाते थे कि एक नया जगह आबाद भी है, उसमें कोई हट के बहरिया ने मोनूमेंट्स बनाया है। तो स्मार्ट सिटी लाहौर में ऐसा क्या की फीचर्स हैं जो स्मार्ट सिटी लाहौर दे रहा है अपने मेंबर्स को, कि इसमें क्या क्या अम्यूनिटीज़ वो ले सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिहाज से? लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली इज़ नॉट ए कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट। जो उन्होंने बाकी डेवलपर ने मोनामेंट लिए हैं, किसी ने इजिप्ट से लिए हैं, किसी ने यूरोप से लिए हैं, और आके उनके रेप्लिकास बना के इंस्टॉल कर दिए हैं। शायद ये बड़े बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग हैं। जस्ट वन एग्जांपल, हार्टिकल्चर वर्क देखें, आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में देखें तो पाम जो है ना वो लगाए होते हैं, बड़े महंगे हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। ना पाम आपको जो है ना वो शेड देता है, ना आपको वो ऑक्सीजन देता है, ना आपको ग्रीनरी देता है, जस्ट वो एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं, सबको पता है। लाहौर स्मार्ट सिटी का हार्टिकल्चर वर्क देखें तो ज़्यादातर प्लांट्स इंडिजिनस हैं, शेड गिविंग है, ग्रीनरी गिविंग है, और हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है ना वो देते हैं। इसी तरह आप देखें कि इंटरटेनमेंट में जो चीज़ें प्लान की हुई हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में 101 एकड़ का जो है ना वो थीम पार्क है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स की जो ना फैसिलिटीज़ हैं, क्रिकेट ग्राउंड अलग है, हॉकी ग्राउंड अलग है, फुटबॉल जो ना वो अलग है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो गेमिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें जिमनेजियम भी है, स्विमिंग पूल्स भी हैं। लेकिन लाहौर आई का जो कंसेप्ट है, लंदन आई के नाम से पहले शुरू हुआ, दुबई में 2 इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हील्स जो ना वो लगी हुई हैं। अब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो व्हील लगेगी वो लाहौर आई के नाम से लाहौर स्मार्ट सिटी में लगेगी। और अभी उन्होंने जो इस्टेब्लिश कर दिया वो अब देखें कि वहाँ एक बड़ी खूबसूरत लेक बन गई है, वहाँ जॉगिंग ट्रैक बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में 20 मील लंबा एक जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जो लाहौर स्मार्ट सिटी की हर स्ट्रीट को, हर ब्लॉक को और हर सिग्निफिकेंट एरिया को कवर करेगा। और वो सारे लाहौर स्मार्ट सिटी में जो है ना वो फैला होगा, ताकि आपका जो लाइफस्टाइल है, इंटरटेनमेंट के साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपका हेल्दी रहे। मेरा लास्ट क्वेश्चन, और पॉसिबली इसी पे हम लोग कंक्लूड भी करते हैं पूरी डिस्कशन को, और वो क्वेश्चन ये कि 15-20 ईयर्स डाउन द रोड जब कैपिटल स्मार्ट सिटी भी प्रॉपर ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करेगा, हर एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, जो हमने जिन स्मार्ट फीचर्स को डिस्कस किए, लाहौर स्मार्ट सिटी भी करेगा। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी होंगे हमारे। लाहौर बेशक वो फैसलाबाद है, बेशक वो गुजरांवाला है, बेशक लाहौर का एक और चैप्टर है, बेशक कोई पेशावर में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कराची में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल इसका इम्पेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की रियल इस्टेट पे, और पाकिस्तान पे इटसेल्फ एज अ कंट्री का इम्पेक्ट होगा इन सारे प्रोजेक्ट्स का? 2 चीज़ें हैं। आमतौर पे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं ना, किसी भी
मेट्रोपॉलिटन की सबर्ब्स में बनते हैं और इस फिजिबिलिटी के साथ बनते हैं कि जब आबादी बढ़ेगी ना तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी बाहर हो जाएगा। लेकिन शायद लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ना वो इस कंसेप्ट पे या इस फिजिबिलिटी पे नहीं बन रहा। डाउन द लाइन 15 ईयर्स या 10 ईयर्स भी आप देखें तो जब ये लाहौर स्मार्ट सिटी अगले चंद साल में अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो लोग आबादी की फैलाव की वजह से उधर ही जाएंगे, वो बाई चॉइस जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो उनको लिविंग मिल रही है, जो लाइफस्टाइल मिली है, वो उनको कोर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन नहीं मिलेगा, तो बाई चॉइस उधर लिविंग होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ आप स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी है, आप एक साल में एक बच्चा भी जो है ना वो एक जीनियस जो है ना बच्चा उधर आपका निकल जाए और वो आपका किसी भी एक प्रोडक्टिव सेक्टर में आपको कंट्रीब्यूट कर दें तो आपके पैसे पूरे हो गए हैं। IT इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी एक ह्यूज किस्म का जो है वो अपनी कंप्लीशन के करीब पहुंचा हुआ है। IT की अगर आपको इंटरनेट फास्ट स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और 3 लेयर इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो अगले 10 साल में कोई 10-15 बिलियन डॉलर से कम आपकी जो है ना वो एक्सपोर्ट लाहौर स्मार्ट सिटी के IT सेंटर से या सिलिकॉन वैली से ना निकले। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े ह्यूज कंट्रीब्यूशन हैं जो वक्त के साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी ये करता रहेगा और इंशाल्लाह ये अगले 10 से 15 साल एक लिविंग भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी और इकोनॉमी भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। काशी भाई की बात को आगे लेके जाते हैं। देखिए अब आज के वक्त में कोई अगर हम स्मार्ट लिविंग की बात करते हैं या स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो इनफैक्ट कोई बेंचमार्क करने को कोई जगह है ही नहीं जिसको दिखा के बंदा कह सके ये चीज़ बनने जा रही है। तो इनफैक्ट कोई अभी जो चाहे कोई उसको विजुलाइज ही नहीं कर सकता व्हाट इज़ कमिंग। तो जब हम डाउन द रोड 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक चीज़ इन रियलिटी के अंदर ऑन ग्राउंड होगी तो वो इस तरह सब करेगी अपनी तरफ सबको कि यार ये दिस इज़ द रियल स्मार्ट लिविंग। तो उसके बाद मेरा ख्याल में उसको लोग फॉलो कर रहे होंगे रादर दैन आज हम जैसे बैरिया की बात करते हैं उसने अगर इंट्रोड्यूस एक करवाया उसको फिर कॉपी किया गया तो आज अगर हम लोग किसी को समझाने जा रहे होते नहीं ये इससे एक चीज़ बेहतर बन रही है, जो स्मार्ट फीचर है वो कुछ और होते हैं, शायद हमें उसको इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी आमिर भाई आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बताया है हमारे व्यूअर्स को और एक एक पॉइंट को काशिफ भाई ने, शराज भाई ने, सरमद भाई ने, अली भाई ने एलैबोरेट किया है कि आने वाले वक्त में स्मार्ट सिटी क्या होगा, उसका फ्यूचरिस्टिक क्या है, उसका गेन कितना होगा और रियल स्टेट में कितना उसको पजीराई मिलेगी ओवरऑल सेक्टर्स में। तो थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला इस तरह का सेशन हम अपने व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक में भी रखेंगे और नए आने वाले क्वेश्चंस को भी कैटर करेंगे। थैंक यू सो मच।